महशर में मुझे अमीर मुआविया का बेटा नहीं बख्शाएगा, मुझे महशर में अली का बेटा जन्नत में लेकर जाएगा। तुझे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा मुबारक, मुझे अली का बेटा मुबारक, मुझे अली के बच्चे मुबारक, क्योंकि मैं अली का सदका खाने वाला हूं। अली के बच्चों के सदक़े में मेरा बाप भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूं। मुझे दीन अली के बच्चों से मिला है। मैं फातिहा तो अली के बच्चों की करूंगा, मैं उरुस तो अली के बच्चों का करूंगा, मैं अली के बच्चों के गीत गाऊंगा, मैं अली के बच्चों की कॉन्फ्रेंस में खिताब करूंगा, क्योंकि उनके सदक़े में मुझे दीन मिला है। बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज कायद मिल्लत सैयदुस सादात आले नबी औलाद अली हज़रत सैयद शाह महमूद अशरफ अशरफीउल जिलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली दामाद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन बारगाह मखदूम सिमना अलैहि रहमतु व रिज़वान की चोचा शरीफ, मुजाहिद अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली दामाद बरकातुहुल आलिया मुक़र्रिर ज़ीशान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली दामाद बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती बाकमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली दामाद बरकातुहुल आलिया व जमी उलमाए कराम खुतबाए इज़ाम दानिशवरान कौम व मिल्लत नौजवानान अहले सुन्नत मुहिब्बान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि आज अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इस शान पंजतन कॉन्फ्रेंस में हम तमाम ग़ुलामों को हाज़िर होने का शर्फ़ और मौका नसीब हुआ। मैं एक खिताब से पहले एक दुआ कर देता हूँ, आप लोग सच्चे दिल से आमीन बोल दीजिए। ऐ परवरदिगार, जो हमारी कौम चबूतरों पे बैठ रही है, मौला उनको चबूतरे छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और ये जो जलसे के बाहर खड़े हुए तमाशा देखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह इनको जलसे में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उन लोग समझ रहे हैं कि ये दूसरों के लिए दुआ की गई है। इन लोग समझ रहे हैं ये कांग्रेस का जलसा है, और समझ रहे हैं कि 10 मिनट में बयान ख़त्म हो जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा। 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले तुमको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। शराफत से आके कुर्सियों पे बैठ जाओ। इतना बेहतरीन इंतज़ाम, इतना ज़बरदस्त शायान शान मोमिनों के एहतमाम किया गया है, उसके बावजूद भी कौम जो है गुटखे खाते हुए, सिगरेटें फूकते हुए बाहर खड़े रहना चाहती है। तो अल्लाह इसी कौम को हिदायत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला का कुदरती निज़ाम है, इसको समझने की ज़रूरत है।
आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बाद जिसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा होता है वो अहले बैत अतहार है, जिनका तज़किरा सबसे ज़्यादा होता है। और ये हमारा तरीक़ा नहीं है। आप लोग ये समझते हैं ये बाजू वाले हैं ना, ये हुजूर के बाद अहले बैत का तज़किरा नहीं करते। इनकी मजलिसें ज़िक्र अहले बैत से खाली होती है। ये मौला अली से ना मोहब्बत करते हैं ना उनका ज़िक्र करते हैं। ये हसनैन करीमैन से और उनकी अम्मी जान से ना मोहब्बत करते हैं ना उनका तज़किरा करते हैं। तो हमारे बाज़ लोगों को यह ख्याल हुआ कि ये सुन्नी लोग जो है बात करें कि अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत, समझते हैं कि ये दीन में एक इजाफी अमल है। अभी जब से आप अल्लामा आलमगीर अशरफी साहब का बयान सुन रहे थे, मैं भी पहली बार नयाइच अंदाज का बयान सुना। उन्होंने तो अब जन्नत में जाने का पासपोर्ट लेना है तो चलो नजफ को बोल रहे हैं। अब ये बाजू वाला सुना तो उसको जो है 106 डिग्री का बुखार चढ़ता उसको, क्योंकि उन्हें कभी जिंदगी में या अली या फातिमा या हसन या हुसैन बेचारा सुना ही नहीं उन्हें। और हमारी मजलिसों में आया तो यहाँ पर रसूल अल्लाह का जिक्र, बंदों की बात कर रहा हूँ, बंदों में रसूल अल्लाह का हम जितना जिक्र करते हैं, उसके बाद अगर हम किसी का सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं तो वो अहले बैत या अतहार का जिक्र करते हैं। अब हम ये जिक्र कर रहे हैं तो फिर एक बात आपको समझ लेना चाहिए, अल्लाह की कसम हम ये जिक्र कर नहीं रहे हैं, हमारा खुदा हमसे ये जिक्र करवा रहा है, ये जिक्र करवा रहा है। अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, ये बाजू वालों का और हमारा जो टेंशन है ना अहले बैत पे, पूरा मसला खत्म हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। आप देखो नमाज पढ़ते ना, अरे बोलो भाई, हैबत हो रही है, ईमानदारी से बोलो, पढ़ते ना। अब बाज लोग का खाली जुम्मे को पढ़ते होंगे ये अलग बात है, मगर जुम्मे को सही पढ़ते तो सही ना, बोलो भाई। ऐसा कहीं को घूर के देख रहे हैं भाई, जरा जोर से बोलो, पढ़ते ना। अब देखो भाई, नमाज इबादत खुदा की है। किसकी इबादत है? जोर से बोलो। पीछे वाले भाई तुम भी बोलो यार। हाँ बस, सुभान अल्लाह। जरा ऐसा बोलते रहो भाई, तो मेरे को समझ में आता कि हैदराबाद की नागपुर में चल रही बोल के। आप अगर इतना घूर घूर के देखें तो मैं तकरीर भूल जाऊंगा कहीं। अब जरा मसले को समझिए। आप नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज इबादत खुदा की है, और सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दी का जिक्र खुदा का है। नमाज इबादत खुदा की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जिक्र खुदा का है। नमाज इबादत खुदा की है। कुल हुवल्लाहु अहद आप ज़म्मे सूरा पढ़ रहे हैं, जिक्र खुदा का है। नमाज इबादत खुदा की है। सुब्हान रब्बियल अजीम रुकू में आप गए, तस्बीह पढ़ रहे हैं, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है, इबादत खुदा की है। सुब्हान रब्बियल आला जिक्र खुदा का है, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुब्हान रब्बियल आला आप कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इबादत खुदा की हो रही है, जिक्र खुदा का हो रहा है। इसी तरीके से आपने सूरे फातिहा ज़म्मे सूरा पढ़ते हुए आपने 4 रकअत अदा की, इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। मगर जब रब्बे करीम ने नमाज का कानून बनाया, उसूल बनाया, तो सिर्फ रुकू पे नमाज खत्म नहीं की, सजदों पे नमाज खत्म नहीं की, क़ियाम पे नमाज खत्म नहीं की, खौमे पे नमाज खत्म नहीं की। मौला ने कहा बंदो क़ियाम कर चुके, खौमा कर चुके, रुकू कर चुके, सजदे कर चुके, जलसा कर चुके, अब आओ कायदे में बैठो। किस में बैठो? कायदे में बैठो। अब सिर्फ सुन्नी कायदे में नहीं बैठ रहा है, बाजू वाला भी बैठ रहा है। कायदा सिर्फ सुन्नियों के पास नहीं है, कायदा बाजू वालों के पास भी है। और नमाज में न सुन्नी का इख्तिलाफ है ना बाजू वाले का इख्तिलाफ है, सबकी नमाज एक है।
क्योंकि ये कानून खुदा का है। ये किसी मौलवी की बनाई हुई नमाज नहीं है, ये किसी पीर की बनाई हुई नमाज नहीं है, ये किसी दारुल उलूम की बनाई हुई नमाज नहीं है। ये खुदा की भेजी हुई नमाज है, मुस्तफा की बताई हुई नमाज है। और अब ये नमाज पूरे 73 फिरकों का नमाज में इख्तिलाफ नहीं है। अब रब सबको क़ैदे में बिठा रहा है। अब क़ैदे में बैठकर बंदा पढ़ रहा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का हो रहा है। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का हो रहा है। अब बंदा आगे बढ़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इबादत खुदा की है, जिक्र पहले खुदा का है। मगर अब आओ आगे देखो, अभी नमाज खत्म नहीं हुई। रब पूरी कायनात के सुन्नियों से भी पढ़वा रहा है, बदअकीदों से भी पढ़वा रहा है। मेरे बंदो पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क्या ठंडी खौम मिल गई आज मेरे को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि व अला आलि आले मोहम्मद का जिक्र नमाज में। आले मोहम्मद का जिक्र खुदा की इबादत में। अब तक इबादत खुदा की थी, जिक्र खुदा का था, मगर अब इबादत खुदा की है, जिक्र आमिना के लाल का और उनकी आले पाक का हो रहा है। मसले को समझो मुसलमानों, बात समझने की है, बात समझने की। अच्छा मैं बोला बाजू वाले को तो जलसे में अहले बैत का जिक्र नहीं करता ना भाई, तो फिर नमाज में कहीं को करता। अब आप कर रहे हैं शान पंजतन कॉन्फ्रेंस, तो आप समझ रहे हैं कि पूरे सुन्नियां खुश है, बाजू वाला भी खुश है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाजू वाले को टेंशन है। बोले भाई इन लोग आले नबी पे जलसा भाई को कर रहे हैं, पंचेतन के नाम से जलसा गए को भाई इस्लाह मुआशरा पे बात करना चाहिए था। इतना बड़ा इंतजाम, हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च करके इतनी बड़ी कौम को बुलाए, फिर ऊपर से कायद मिल्लत को बुलाए, बुला के इतना बड़ा जलसा करे, इस्लाह मुआशरा पे बात ही नहीं करे। पूरे बाजू वाले टेंशन में है, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह हमसे वो जिक्र करवा रहा है जो हम नमाज में रोजाना कर रहे हैं। हमारी नमाज खुदा की इबादत जरूर है, मगर मुसलमानों इबादत खुदा ने रब को ने ये बतला दिया, बंदो इबादत मेरी उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक तू सच्चे दिल से मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र नहीं कर लेता। अच्छा और एक मसला भी समझा देता हूँ, फिक़ह का मसला है। एक साहब क्या करे, नमाज तरावी में अल्लाहु अकबर बोल के 2 रकत सुन्नत तरावी की नियत करके खड़े हो गए। बड़ी मिसाल है, कहाँ हुआ पूछेंगे। जज्बात में क्या करे, पहली रकत में 27 पारे पढ़ दिए, दूसरी रकत में 3 पारे पढ़ दिए, पूरी कुरान 2 रकत में पढ़ दिए। जय्यद हाफिज थे, रुकू करे, सजदे करे, जलसा करे, क़ायदे में बैठे, बैठ के क्या करे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम फेर दिए। मौज़न साहब समझ गए पट्ठा दरूद इब्राहिम पढ़ाई नहीं। पीछे से गर्दन में हाथ दे के बोले पूरी रात खड़ा कर दिया, पैरों में वरम चढ़ गया, हालत हवेली पे आ गई, नमाज पूरी तुम मिट्टी में मिला दिया। बोले क्या हुआ मौज़न साहब, क्यों जज्बात में आ रहे हो? बोले अरे नादान मौलवी, उतनी कुरान पढ़ा सो वाला इतना दरूद इब्राहिम पढ़ लिया तो हो जाता था ना, दरूद इब्राहिम क्यों नहीं पढ़ा? अरे क्या यार, क्या अजीब बात कर रहे हो, कैसे तुम जो है दखियानूसी ख्यालात के मालिक हो। अरे पूरी कुरान पढ़ा ना, सिर्फ दरूद इब्राहिम में क्यों अटक गया? इतने लंबे लंबे सजदे कराया ना, रुकू की तस्बीह पढ़ाया ना, सूरह फातिहा पढ़ा ना, सना पढ़ा ना, सिर्फ दरूद इब्राहिम में क्यों फंस गया? तो मुअज्जिन साहब ने जवाब दिया, जालिम तू नहीं जानता, आमिना का लाल कहता है मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहली बैती। जिस नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा मगर मुझ पर, मेरी अहले बैत पर दरूद नहीं पढ़ा, लम तुक़बल मिन, उसकी नमाज उसके मुंह पे फेंक दी जाती है। क्या ठंडे नारे लगा रहे रे भाई, कहाँ से तो भी लाए लोग। ये बॉडीगार्ड रखने के बजाय तो नारे लगाने वाले रखना था। जान दो यार, जज्बात में लगवा भाषा। मसले को समझो मुसलमानों, दिन समझदारी का नाम है। देखो भाई आले रसूल का जिक्र हो रहा तो नारे हैदरी लगाओ जरा तुम लोग, अभी ठंडे कहाँ बैठे रे भाई। आइंदा से एक नारे लगाने वाले को भी नजराना देके बुला लेंगे। मसले को समझो मुसलमानों। अरे मेरे भाई इबादत खुदा की है ना, इबादत किसकी है? पूरी दुनिया के मुफ्तियों को चैलेंज है, ये फतवा देके दिखा दे कि दरूद इब्राहिम पढ़े बगैर, जिक्र अहले बैत हुए बगैर हनफियों के पास नमाजें पंजगाना में से कोई नमाज हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? हमने तो पूरा कुरान पढ़ा, हमने तो सूरह फातिहा पढ़ा, हमने तो ज़म्मे सूरा पढ़ा, हमने तो सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल अज़ीम जैसी अज़मत वाली तस्बीह पढ़ी, मगर रब कहता है बंदो इसलिए दरूद इब्राहिम के बगैर तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सुनो नमाज इबादत मेरी जरूर है, मगर ये नमाज तुम तक पहुंचाने वाली नबी और आले नबी की ज़ात मुक़द्दसा है। ये नहीं होते ना तो तुमको नमाज भी नसीब नहीं होती, ये नहीं होती ना, ये ज़ात नहीं होती ना, ये ख़ानदान नहीं होता ना, तो आज तुम अल्लाहु अकबर नहीं बोलते। समझ गए? समझे नहीं समझे? अल्लाह ने नमाज में इनका जिक्र क्यों लाजिम कर दिया? सुनो मुसलमान, एक बहुत बड़ी बात बतलाता हूं आपको। देखो गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए तो हजरत आदम की उम्मत भी तशरीफ लाई।
हजरत आदम ख़त्म तो उनका लाया हुआ दीन ख़त्म, शरीयत ख़त्म, किताब ख़त्म, उसूल ख़त्म, कानून ख़त्म। हजरत इब्राहीम आए, अल्लाह ने किताब दी, शरीयत दिया, कानून दिया, उसूल दिया। हजरत इब्राहीम दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी शरीयत ख़त्म, किताब ख़त्म, कानून ख़त्म, उसूल ख़त्म, उनकी लाई हुई बातें भी ख़त्म। हजरत मूसा आए, हजरत मूसा दुनिया में आए तो सब कुछ ले आए, रब ने सब दिया। हजरत मूसा पर रब ने तौरात उतारी, शरीयत दी, उम्मत दी, कानून दिया, उसूल दिया, ज़ाबिते दिए, अखलाक दिए, उसूल दिए। हजरत मूसा दुनिया से गए, उनके जाते ही सारा निज़ाम शरीयत खत्म। हजरत ईसा दुनिया में आए, सारी चीजें ले आए। जैसे हजरत ईसा दुनिया से गए, उन पर नाजिल होने वाली इंजील में तहरीफात हो गई, इंजील खत्म। आज आप जो किताब का नाम लेते हैं वो इंजील नहीं है, वो तहरीफात हो चुके हैं, वो तब्दील हो चुकी है। खुदा की किताब का नाम और निशान ना रहा, ये सब बंदों की किताबें हैं जिनको मंसूब हजरत ईसा की तरफ किया तो जाता है। लेकिन सुनो, हजरत ईसा गए, उनकी किताब गई, उनका कानून गया, उनकी शरीयत गई, उनका उसूल गया, उनके अखलाक गए, उनका किरदार गया, सब कुछ खत्म हो गया, तहरीफात हो गई। कब हुए? जैसे ही वो विसाल करते, उनका सब कुछ लाया हुआ निजाम खत्म हो जाता था। मगर सुनो नागपुर वालों, मेरे मुस्तफा आज से 1400 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लगभग 1400 साल हो गए, मगर आज तक मेरे नबी की लाई हुई कुरान भी जिंदा है, शरीयत भी जिंदा है, किताब भी जिंदा है, उसूल भी जिंदा है, कानून भी जिंदा है, काम भी जिंदा है, तरीका भी जिंदा है, ज़ाबिता भी जिंदा है, अखलाक भी जिंदा है, काम भी जिंदा है, सब कुछ जिंदा है। हमने पूछा आखिर बात क्या है? वो भी तो अल्लाह के पैगंबर थे, उनको भी किताब देने वाला खुदा था, उनको उम्मत देने वाला खुदा था, उनको उसूल देने वाला खुदा था, सब कुछ खुदा दे रहा था। मगर वो नबी पर्दा होते, वो रसूल पर्दा कर जाते, सब कुछ खत्म हो जाता। मगर प्यारे मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले गए, 1400 साल हो गए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ जैसा का वैसा आज भी मौजूद है। बात क्या है? तो जवाब मिला, सब नबी सब कुछ तो लाए, मगर दीन बचाने वाला हुसैन साथ में नहीं लाए। मसलों को समझो मुसलमानों, प्यारे मुस्तफा का दीन आज तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि मेरे नबी के पास हुसैन है, मेरे नबी के पास सुलह करने वाला हसन है। कौन है? कौन है? बोलो कौन है? नहीं नहीं नहीं, सुलह करने वाला हसन है। कौन है? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो यार। सुलह 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 करने वाला हसन मेरे नबी के पास है। कुर्बानी देने वाला हुसैन मेरे नबी के पास है। अल्लाह की कसम, ये उसी का सदका है कि आज दीन जिंदा नजर आ रहा है, दीन जिंदा नजर आ रहा है, दीन जिंदा नजर आ रहा है। ये अहले बैत पाक का सदका है, ये अहले बैत पाक का सदका है। इसीलिए हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आज हम अब्दुर्रहमान नहीं होते, ये नहीं होते तो आज हम अब्दुर्रहीम नहीं होते, ये नहीं होते तो आज हम यहाँ पर मुसलमान नहीं होते। इनके सदक़े से आज हम मुसलमान हैं, इनके तुफैल में आज हमारा ईमान जिंदा है और इन्हीं के सदक़े में हमें कल जन्नत भी मिलने वाली है।
इनकी मोहब्बत में मरना शहादत भी है, जन्नत की जमानत भी है। आज आप किसी मामूली शख्सियत का जिक्र करने नहीं आए हो मुसलमानों, आज आप उनका जिक्र करने आए हो जिन्होंने तुम्हें मुसलमान बना के रखा है। आज तुम उनका जिक्र करने आए हो जिसके सदक़े से तुम्हारा ईमान जिंदा है। आज तुम उनका जिक्र करने आए हो जिनकी कुर्बानियों से आज कुरान पूरे हरफों, हर अल्फाज और हरकतों सकनात के साथ तुमको नसीब हुआ है। इसीलिए रब जानता था ये वो लोग हैं जिनकी वजह से क़यामत की सुबह तक मेरी इबादत होती रहेगी। इसलिए रब ने कहा उसूल ही ऐसा बना देते हैं, इबादत मेरी होगी, जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद का होता रहेगा। और ऐसा लाजिम कर दिया कि जब तक कोई इनका जिक्र नहीं करेगा उसकी नमाज मुकम्मल। जरा जोर से बोले। अब एक बात सुन लीजिए, और एक बात सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। देखो, अंबिया कराम 1,24,000 पैगंबर तशरीफ लाए। अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ जब से कायनात में इंसानों का निज़ाम आया। सारे इंसान बाद में आए, अल्लाह का पैगंबर हजरत आदम पहले तशरीफ लाए। बात समझ में आ रही ना आपको? निज़ाम पहले शुरू हुआ पैगंबरों का। ये निज़ाम इसलिए अल्लाह ने बतलाया क्योंकि रब नहीं चाहता था कि मेरी खुदाई को मैं सूरज के ज़रिए से मनवाऊं। अगरचे कि वो खुदा की कुदरत का जलवा है। अल्लाह ताला अगर एक मर्तबा सूरज को थोड़ा नीचे ला देता, पूरी दुनिया अल्लाह ही बोलती थी। बोलती नहीं बोलती? कोविड आया तो लोग क्या बोले? अल्लाह बोले नहीं बोले? अल्लाह ताला अपनी खुदाई को मनवाने के लिए उसको सिर्फ एक फरिश्ता काफी है। अल्लाह ताला एक तूफान भेजा ना, ये जितने पट्टे उड़ी पड़े नहीं, बुमड़ियां मार रहे देखो, ये पूरे अल्लाह ही बोलते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अल्लाह अगर एक जलजला भेजा ना रात में, तर 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 तर, अल्लाह, ये जितने पट्टे आज मैदान में दिख रहे कल सुबह मस्जिद में दिखते। हाँ मेरे भाई, अल्लाह को अपनी खुदाई मनवाने के लिए अल्लाह की कसम किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मगर अल्लाह ताला क्या करे? सूरज को नीचे नहीं करे। अल्लाह ताला चांद से, चांदनी के अलावा बंदों को अपनी खुदाई मनवाने के लिए चांद के अंदर कोई और इजाफा नहीं करे। अल्लाह ताला तूफान का इस्तेमाल नहीं करे, जलजलों का इस्तेमाल नहीं करे। अल्लाह ताला कहे मैं तकलीफ देकर खुदाई नहीं मनवाऊंगा, मैं मेरे बंदों को, पैगंबरों को भेजकर अखलाक दिखाकर खुदाई को मनवाऊंगा, तहजीब सिखा के खुदाई को मनवाऊंगा, तमद्दुन बता के खुदाई को मनवाऊंगा। पहले अपने पैगंबरों की सीरत को इनके सामने बेमिसल मिसाल किरदार बनाकर पेश करूंगा। देखने वाला देखता रहे, इब्राहिम मेरा खलीलुल्लाह कैसी शान वाला है, देखने वाला देखता रहे। रूहुल्लाह के जलवे कैसे है, देखने वाला देखता रहे। कलीमुल्लाह की शान कलाम की शान की है, देखने वाला देखता रहे कि हमने सफीउल्लाह को कैसी अज़मत वाला बनाया है, देखने वाला देखता रहे। हमने जो है ज़बीउल्लाह को की शान के साथ हमारे लिए कुर्बानी देने वाला बनाया है। अरे देखने वाले देख ले, हबीबुल्लाह को हमने कैसे मौजज़ात का मरकज बनाया। जब तुम इनको देख लो, ये तुम्हें समझ में आ जाए, तो फिर हमें मान लो कि हम एक खुदा है। अल्लाह ताला क्या करे? अपनी खुदाई को मनवाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे। बंदे देखते गए, मानते गए, देखते गए, मानते गए, देखते गए, मानते गए। जितनों को हिदायत मिली मान लिया, जिसको हिदायत नहीं मिली छोड़ दिया। मगर एक दौर ऐसा आया कि अब पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो रहा था। हुजूर की जात खातिमुन नबीयीन है, खत्मुर रुसुल है। अब हुजूर पे खातिमियत नबुवत हो रही है, अब हुजूर पे खत्मे रिसालत हो रही है। अब हुजूर के बाद कोई पैगंबर दुनिया में आने वाले नहीं है। अब हुजूर के बाद
कोई रसूल की जलवागरी इस जमीन पर होने वाली नहीं है, तो फिर आमिना के लाल ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया है, अल्लाह, बहुत बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनो। ए अल्लाह, अब पैगंबरी का सिलसिला तो खत्म हो जाएगा, मेरे मौला अब तक उम्मतों की हिदायत के लिए तू कभी एक पैगंबर भेजा, कभी 2 पैगंबर भेजा, कभी 3-3 पैगंबरों को मौला तूने एक साथ भेजा, ताकि उम्मतों की हिदायत का सामान जमा होता रहे, उम्मतों की तरबियत होती रहे, उनको अखलाक सिखाते रहे, तेरी खुदाई की तरफ बुलाते रहे, नबूवत और रिसालत के नूर से उनके दिलों को धोया जाता रहे। ए अल्लाह, अब नबूवत का सिलसिला तेरे इस हबीब पर खत्म होने वाला है मौला, अब मेरी उम्मत तो क़यामत तक चलने वाली है। अगर मुझ पे नबूवत खत्म होगी मौला, मेरे बाद हजारों साल तक मेरी उम्मत इस दुनिया में रहेगी। ए अल्लाह, अगर मेरी उम्मत गुमराह हो जाए मेरे मौला, अब कोई पैगंबर नहीं आएगा तो मेरी उम्मत गुमराह हो जाएगी, मेरी उम्मत दीन से भटक जाएगी, मेरी उम्मत मेरे मौला बदकारी की तरफ, सियाकारी की तरफ, खताकारी की तरफ चले जाएगी, तो मेरे मौला मेरी उम्मत का क्या होगा? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, प्यारे मुस्तफा आप फिक्र न करें, नबूवत आप पर खत्म तो हो रही है, मगर आपकी उम्मत की हिदायत के लिए क़यामत की सुबह तक आप ही के घर से विलायत का सिलसिला शुरू हो रहा है। विलायत का सिलसिला शुरू हो रहा है। किसका सिलसिला? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और दूसरे उम्मतों की हिदायत के लिए पैगंबर आए, 1 या 2 या 3, मगर हम फख्र करते हैं अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए 2 या 4, 12 या 15 वलियों को नहीं, करोड़ों औलिया अल्लाह को पैदा किया। और सुनो, कान खोल कर सुन लो, बात सुन्नियों के जहन में यह गलतफहमी है। विलायत बोलते ही लोग समझते हैं विलायत का सिलसिला हजरत गौसे पाक से शुरू हुआ। बाज़ लोग समझते हैं विलायत बोले तो हजरत जुनैद बगदादी या बायज़ीद बुस्तामी से शुरू हुई। बाज़ लोग समझते हैं विलायत का नाम लिया जाए तो समझते हैं कि अजमेर वाले दाता सरकार गरीब नवाज से ये सिलसिला शुरू हुआ। नहीं नहीं मुसलमानों, जिस घर में नबूवत खत्म हुई अल्लाह ने उसी घर में अलीयुल मुर्तज़ा को वलियों का बाप बनाकर पैदा कर दिया। नारे रिसालत, नारे नबूवत खत्म हुई उसी घर में विलायत का आगाज हो रहा है। जिस दौर में नबूवत खत्म हुई उसी दौर में विलायत का आगाज हो रहा है। और इसका जलवा हुजूर ने खुद अपने सहाबाए कराम के जरिए से क़यामत तक आने वाले इंसानों को यूं दिखाया। एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुअज़्ज़मा में बुतों को तोड़ने के लिए दाखिल हुए। 360 बुत काबे के अंदर बिठा दिए गए थे। कितने? जोर से बोलो। नबी ने काबा मुअज़्ज़मा के अंदर बिठाए हुए 360 बुतों को तोड़ा। जितने बुत दीवार में लगे हुए थे, सहन में लगे हुए थे, हुजूर ने उसको तोड़ा। और कुछ बुत थे जो काबे की छत में लगे हुए थे। आमिना के लाल ने चाहा कि आज वक्त है कि मैं दुनिया को बता दूं कि अब क्या होने वाला है। हुजूर ने सहाबा के झुरमुट में, सहाबा के दरमियान में है। उस वक्त आकाए नामदार मदनियत ताजदार दोनों आलम के मुख्तार ने पूछा, सहाबियों अली कहां है? हिकमत तो देखो मेरे मुस्तफा की। पूछा सहाबियों अली कहां है? तो सहाबा कराम दौड़ते हुए काबे के बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा काबे का सहन साफ कर रहे थे। कहा अली
आका ने तुम्हें याद किया है। अली दौड़े दौड़े भागे भागे काबे के अंदर दाखिल हुए, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका नामदार मदनी ताजदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और ये काबे पर लगे हुए, छत पर लगे हुए बुतों को तोड़ दो। हजरत अली ने हाथ जोड़कर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अबू तालिब का बेटा ये जुरात नहीं कर सकता कि वो अपने नबी के कंधों पे चढ़ जाए। आका मैं ये जुरात नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे कंधों पे चढ़ जाए और आप ये बुतों को तोड़ दें। तो हुजूर ने एक लतीफ जुमला कहा, वो समझने की बात है बस। हुजूर ने क्या कहा, अली तुम बोझे नबूवत नहीं संभाल सकते बोले। जरा जोर से बोले एक बार। हुजूर क्या बोले, बोझे नबूवत बोले, बोझे मोहम्मद नहीं बोले। लतीफ नुक्ता है, समझने की बात है। बोले अली ये नबूवत का बोझ तुम नहीं संभाल सकते, बोझे मोहम्मद नहीं बोले, बोझे नबूवत बोले। क्यों? अली मैं जो दिखाना चाहता हूं वो कुछ और है। ये बोझे नबूवत तुम नहीं संभाल सकते। अली आओ तुम मेरे कंधों पे चलो, तुम चलोगे तो मैं दुनिया को बतला दूंगा कि अब नबूवत खत्म होने वाली है। और यहां से दुनिया वालों देखो नबूवत के कंधों पर विलायत खड़ी हुई है। एक नारे से काम नहीं चलेगा, पूरा मजमा नारा लगा दे। कई सारे नारे की आवाज होनी चाहिए और मेरे साथ ही बोलिए नाराए तकबीर, और जोर से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रात इस वक्त आप खतीब दक्कन का खिताब समाअत कर रहे हैं, हुजूर कायदे मिल्लत के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। कायदे मिल्लत से भी आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। सुनो दोस्तों, हुजूर ने कंधों पे मौलाए कायनात को खड़े करके बताया कि दुनिया वालों, मैं इसलिए बाहर से अली को बुलाया ताकि मैं तुमको बतला दूं। हालांकि वहां सहाबा मौजूद थे, फिर भी हुजूर ने हजरत अली को तलब किया, तलब करके कंधों पे उठा के बतलाया कि दुनिया वालों, अब तक बुत परस्ती से बचाने का काम नबियों का था, नबूवत खत्म हो रही है, परेशान ना होना। अब ये काम सुबह क़यामत तक अली से, अली के बच्चों से लिया जाने वाला है। ये काम सुबह क़यामत तक अली से, अली के बच्चों से लिया जाएगा। ताजुद्दीन बाबा के इलाके में रहने वालों, ताजुल औलिया की चौखट चूमने वालों, अहमद नक्शबंदी का यह ऐलान सुन लो। खैर तुम लोग सुन लेते, अच्छे लोग हैं, जिनको सुनना है उन्हें सुना तो बस है। उन्हें भी बैठाऊंगा कहीं तो भी छुप छुप के। सुनो, आज हिंदुस्तान के अंदर कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। और सुन लो मुसलमानों, उन 1 लाख औलिया अल्लाह में 95% 95% औलिया अल्लाह सादात इकराम है, आले नबी औलादे अली है। बाज लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। बेवकूफ है, तू टाइम पास करने के लिए बोल रहा है। सुन ले, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान की जमीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जालिम, तू नहीं जानता
ये वो जमीन है जिसमें अली का बेटा मोइनुद्दीन आराम कर रहा है, जिसमें अली का पोतरा निजामुद्दीन आराम कर रहा है, जिसमें अली का शहजादा मखदूम शिमला आराम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अली और अली के शहजादों का जिक्र सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पूरा मरतबा एक मरतबा यहाँ से वहाँ तक, एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा हैदर हैदर कह के इस महफिल में नूरुन अला नूर की फ़ज़ा कायम करें। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, और जोर से हैदर हैदर, हाथों को लहरा के हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी, फैज़ान गरीब नवाज। ये जमीन तुम्हें जितनी प्यारी, अल्लाह की कसम उससे करोड़ दर्जा ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को प्यारी है। ये जमीन में हमारे एक दो नहीं, कमोबेश 1,00,000 औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। जिस जमीन में हमारे आका वो दाता हो, हम उस जमीन के साथ गद्दारी मरे तक नहीं कर सकते। अब तुम झूठे इल्जाम लगाना चाह रहे तो तुम्हारी मर्जी है। मसलों को समझो मुसलमानों, बात समझने की है मेरे भाई प्यारे दोस्तों। अल्लाह ने मौलाए कायनात के बच्चों से काम लिया। क़यामत तक इस नस्ल करीम में विलायत चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। कब तक? जोर से बोलो। क़यामत। अब ये अलग बात है, बस हमारे पट्टे इतने खतरनाक है, जा जाके सैयदों से पंगा लेते रहते। अरे मेरे भाई, सैयदों से पंगा नहीं लेना। ये सैयद किसी बादशाह की औलाद नहीं है, ये सैयद किसी रईस या मालदार की औलाद नहीं है। ये सैयद उनकी औलाद है जिस पर कलमा पढ़े बगैर तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये नस्ल रसूल अल्लाह है, इनके साथ गद्दारी नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो खामोश बैठ जाओ भाई, नहीं समझ में आ रहा खामोश बैठ जाओ, पंगा नहीं लेना, इनके ऊपर फतवे जारी नहीं करना। फतवा इनको तुम्हारे बाप दादा तुमको नहीं सिखाए, इनके बाप दादा तुमको फतवा देना सिखाए सो है। इनके बाप दादा से फतवा लेके इनके ऊपर ईच लगाए तो कैसा होता बोलो? हल्लू हल्लू जोश में आ रहे हैं पीछे से, जल्दी जल्दी आना जी। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, अब चलो एक मसला और समझा देता हूं ताकि आपकी अकीदतों को चार चांद लग जाए। अल्लाहु अकबर। देखो, हजरत अली को मौला कहते हैं, मौला। क्या बोलते बोलो, जरा जोर से बोलो। अजी ऐसा बोलो नजफ तक आवाज जाना। आहा, सुभान अल्लाह। फिर एक बार, हाँ वेरी गुड, मौला। आहा, दिगर सहाबा को या दिगर बुजुर्ग शख्सियतों को मौला नहीं बोलते, सिर्फ हजरत अली को बोलते। हजरत बिलाल बोलते, मौला बिलाल नहीं बोलते। हजरत जुबैर बोलते, मौला जुबैर नहीं बोलते। हजरत तलहा बोलते, मौला तलहा नहीं बोलते। सारे बुजुर्गों के साथ, सारे जी असर शख्सियात के साथ, अजमत वाली हस्तियों के साथ, नूर वालों के साथ, सारे इज्जत व अजमत वालों के साथ हजरत लगाया जाता है। मगर मेरे अली की शान कुछ ऐसी है, सिर्फ उन्हें हजरत अली नहीं बोला जाता, बल्कि उनको मौला अली, मौला बोला जाता है। उनके नाम के साथ मौला लगाया जाता है। आखिर ये मौला क्या है? ये मौला क्या है बाद में समझाता हूं, पहले इसका जरा मसले को समझ लेंगे। मौला का माना बहुत सारे हैं। एक माना है मदद करने वाला, एक माना है
एक माना है अम्मा। बहुत खतरनाक लोग मिले रे भाई आज। मैं समझा तुम लोग फुल जोश में होंगे, पट्टे जबरदस्त आज बाजा बजाएंगे। सोचा तुम लोगों को देख के मैं ठंडा हो जा रहा हूं। मौला कमाना है मदद करने वाला, सरपरस्ती करने वाला, रहनुमाई करने वाला, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। मौला बाजू वाले बोले मौला बोलना शिर्क। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे। मौला अली के साथ मौला बोले तो शिर्क बोल रहा, जबकि अपने मस्जिद के इमाम साहब को बोल रहा मौलाना। ये दो लफ्ज है, ये मौला ना ना ज़मीर मुतकल्लिम है, ये है मौला 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 चंदे वाले मौला, ज़कात पे पलने वाले मौला। ये मस्जिद के बाजू वालों की, समझ रहे, फितरे वसूल करने वाले मौला। ना ना मतलब हमारे, ना का मतलब है हमारे। मौला हमारी मदद करने वाले। क्या मट्ठी मदद करते, उन्होंने तुम्हारी ज़कात लेके खा रहे, तुम्हारे चंदों पे उन्हों भी पल रहे, उनकी बेगम भी पल रही। उन्हों क्या तुम्हारी खाक मदद करेंगे, मगर फिर भी उनको मौला ना बोला जाता। क्यों बोलते हैं? सुनो मुसलमानों, इसलिए मस्जिद के इमाम को मौलाना कहा जाता है, क्योंकि ये शरई मसाइल में हमारी मदद करते हैं। कौन से मसाइल में? जोर से बोलो। शरई मसाइल, निकाह के मसले हैं, इमाम साहब से पूछो, आलिम साहब से पूछो। इसलिए हम उनको मौलाना बोल रहे, क्योंकि वो हमारी मदद करने वाला है। तलाक देना है बेगम को, टेंशन न करो, इमाम साहब से मसला पूछो। जमीन के झगड़े हैं, इमाम साहब से शरीयत के मसले पूछते, इसलिए उनको मौलाना। शरई मसाइल में हमारी मदद करने वाला। बात समझ में आ गई? अंदर चले गई तो जरा आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर भी मौलाना है, मगर इसलिए उसको मौलाना नहीं बोलते, कहाँ दोनों मिलकर लड़ लेते होंगे बोल के, इसलिए उसको बोलते डॉक्टर। मतलब जब हमारे को बीमारी आ जाए तो हमारी मदद करने वाला, उन्हें भी मौलाना है, मगर उसको बोलते डॉक्टर। इंजीनियर भी मौलाना है, मतलब उसको बोलते इंजीनियर। हमारे को घर बनाना, देखो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, कलर बाकी है, बनाने वाला आर्किटेक्ट, देखने वाला इंजीनियर, हमारी मदद करते हैं। सब मदद करने वाले हैं, मगर सबका पेशा अलग है, इसलिए पेशे के हिसाब से सबका नाम अलग। इनको आलिम साहब बोला गया, उनको डॉक्टर साहब बोला गया, वो उनको इंजीनियर साहब बोला गया। अदालत के मसाइल में वो हमारी मदद करता है, उसको वकील साहब बोला गया। जो हमारी दुनियावी मामलात में रहनुमाई करता है, उसको लीडर साहब बोला गया। जो हमारे लिए कानून खुदाबंदी व कानून मुस्तफ़ा को तहरीरी तौर पर देता है, उसको मुफ्ती साहब बोला गया। हर एक का एक एक नाम दिया गया, मगर सब मौला है, सब मदद करने वाले हैं, सब हमारे मौला है। लेकिन सुनो, जब बात अली की आती है तो सिर्फ अली को मौला नहीं बोला जाता, अली को मौलाए कायनात बोला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर। अली किसी एक सन का मौला नहीं, अली किसी एक पेशे का मौला नहीं, अली किसी एक जगह का मौला नहीं, अली सिर्फ इंसानों का मौला नहीं। अरे अल्लाह ने अली को ऐसा मौला बनाया, कायनात का हर फन, कायनात की हर शय, कायनात की हर चीज मेरे अली के कब्जे में है, इसलिए अल्लाह ने अली को मौलाए कायनात बनाया है।
सुनो मुसलमानों, अली मौलाए कायनात है। ओए हाय हाय, जरा बोलो यार अली, अरे जरा जोर से बोलो यार, अली मौलाए कायनात है। अली कौम मौला अली को समझी च नहीं, समझा तो दर छोड़ के जाता ही च नहीं। अली मौलाए कायनात है, वो रसूल कायनात है, उनके फैज ने इन्हें मौलाए कायनात बना दिया है। ये मौलाए कायनात है। और सुनो, अली को मौला नागपुर के मौलवी साहब ने नहीं कहा, अली को मौला किसी दारुल उलूम के मुफ्ती साहब ने नहीं कहा, अली को मौला किसी तहरीक चलाने वालों ने नहीं कहा, अली को मौला गौसो ख्वाजा ने नहीं बनाया, अली को मौला गदीर खुम के मौके पर आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने बोला जिसका मौला है उसका मौला। बाद में जलसे के बाद सुनो दोस्तों, अली को मौला मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। अली को मौला बोलना किसी मौलवी या पीर की सुन्नत नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत है। गदीर कुम के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े चट्टान पर, पहाड़ पर खड़े होकर सहाबा के जम्मे गफीर से खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब आमिना के लाल ने पूछा, सहाबियों अली कहाँ है? सारे सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अली यहाँ है, अली यहाँ है। हुजूर ने कहा, अली मेरे पास आओ। हुजूर ने अली को अपने पास बुलाया। सुनो नागपुर वालों, आमिना के लाल ने अली की बगलों में हाथ देकर मौला अली को ऐसे अपने हाथों में उठाया, उठाकर उस जम्मे गफीर से पूछा, सहाबियों जानते हो ये कौन है? सारे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये अली है, ये अली है, ये अली है, ये अली है। हुजूर ने हजरत अली को फिर पत्थर पे रखा, रखकर कहा, सुनो सहाबियों, जब ये जानते हो कि ये अली है तो फिर ये भी जान लो, मन कुंतु मौलाहू फहाजा अलियुन मौलाहू, मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है, अली उसके मौला है। हुजूर ने कहा, मैं जिसका मौला हूं, मैं जिस, पहले लफ्ज़ पे गौर करो, मैं जिसका मौला हूं। हुजूर कहते अली उसका मौला है। जो मुझे अपना मौला मानता है, सुन ले, अब मुझ पे खत्म नबूवत हो रही है। ये ना समझना कि मौलाइयत खत्म हो गई। ले, आमिना का लाल जाते जाते तेरे बीच में अली को मौला बना के जा रहा है। अब तू ये मौला का दामन थाम ले, क्योंकि मेरे अली की ये शान है, अली जिधर होगा हक उधर होगा। अब इतना सुन लिया तो बस एक अकीदा मेरा, समझ में आए तो लो, वरना मुझे वापस दे दो, कल दूसरी तरफ सुना लूंगा। ये मेरी अपनी बात है। जरूरी नहीं स्टेज पर बैठने वाले कोई आदमी मेरी इस बात से अगर इत्तेफाक नहीं करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा अकीदा है और मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं अपने अकीदे को इतने बड़े मजमुए में के बीच में पेश कर दूं ताकि बरोज़े महशर आप गवाह रहना। हुजूर, हमने सुना था अहमद नक्शबंदी ने हमारे बीच में बैठ के ये कहा था, अल्लाह की कसम
बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। बाज लोगों ने कहा 22 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर अस-सादिक की फातिहा मत करो। हमने पूछा फिर किसकी करे, तो बोले कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करो। हमने कहा सुन बच्चे, अल्लाह की कसम हमारा ईमान है हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है। सुन मेरे बच्चे, हम हजरत अमीर मुआविया को कातिब वही भी मानते हैं, हजरत अमीर मुआविया को हक पर भी जानते हैं। हजरत अमीर मुआविया को हम जो है खिलाफत राशिदा के बाद 19 साल तक इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए अपनी ज़िंदगी को बड़ी पेचीदा मसाइल से गुजारने वाली शख्सियत हम ये भी जानते हैं। मगर अल्लाह की कसम हम तो 22 रजब को इमाम जाफर सादिक के कुंडे ही करेंगे। हम तो फातिहा अली के बच्चों की करेंगे, फातिहा अली के बच्चों की करेंगे, फातिहा तो अली के बच्चों की करेंगे, 22 रजब को ही करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जोर से बोलो, करेंगे ना? अली के बच्चों की फातिहा करेंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने साल 2 साल से ये फातिहा नहीं चल रही मेरे भाई। जब से इमाम जाफर अस-सादिक आए ना, उस वक्त से ये फातिहा चल रही है। अब बाज लोग नए नए अंदाज में, मीठे मीठे अंदाज में, प्यारे प्यारे अंदाज में लड्डू डार्लिंग बन के बोल रहे हैं इमाम जाफर सादिक की 15 को करो, अमीर मुआविया की 22 को करो। अरे दीवाने बाता न को करो जी, कब तक ऐसे अजीब गरीब बातें मीठे मीठे बातें करके लोगों को परेशान करेंगे आप? सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, आप मुझसे पूछो मौलाना आप इस बात पर क्यों बज़िद है कि आप इमाम जाफर सादिक की फातिहा ही करेंगे? सुनो, मैं इसलिए हजरत अमीर मुआविया को मैं सहाबी रसूल तो मानता हूं, मगर फातिहा तो मैं जाफर सादिक की करूंगा, फातिहा इमाम हुसैन की करूंगा, फातिहा इमाम हसन की करूंगा, जिक्र सज्जदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा ज़हरा का करूंगा। मैं तो जिक्र मौला अली मुर्तज़ा का करूंगा, क्योंकि महशर में मुझे अमीर मुआविया का बेटा नहीं बख्शाएगा, मुझे महशर में अली का बेटा जन्नत में लेकर जाएगा। तुझे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा मुबारक, मुझे अली का बेटा मुबारक, मुझे अली के बच्चे मुबारक, क्योंकि मैं अली का सदका खाने वाला हूं। अली के बच्चों के सदक़े में मेरा बाप भी मुसलमान था, मैं भी मुसलमान हूं। मुझे दीन अली के बच्चों से मिला है। मैं फातिहा तो अली के बच्चों की करूंगा, मैं उरुस तो अली के बच्चों का करूंगा, मैं अली के बच्चों के गीत गाऊंगा, मैं अली के बच्चों की कॉन्फ्रेंस में खिताब करूंगा, क्योंकि उनके सदक़े में मुझे दीन मिला है। नहीं, बाज़ लोग बोल रहे मैं बचपन से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चाहता हूँ। मैं उनको बहुत करो बाबा, सहाबी रसूल है, आप मोहब्बत करो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अहले बैत की अज़मतों को कम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ले आके हज़रत अमीर मुआविया और अहले बैत को टकराओ। ये टकराने का निज़ाम मत करो भाई। देखो, जा जाके 22 रजब में कहीं को हमला करना भाई, करो ना भाई। पूरा रजब का महीना हजरत अमीर मुआविया की फातिहा करो, कौन रोके आपको? पूरा महीना करो भाई।
1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक करो आप, मगर 22 रजब को मौला अली के पोतरे की फातिहा करो आप। नहीं बोलो भाई, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? नहीं करे तो अभी भी कर सकते, कल जाके करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, लास्ट बात सुन लो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलना, झूठे बात नहीं करना। जन्नत में किसको किसको जाना है, हाथ उठा दो बस। वाह, ओफो, लेट आए जलसे में, जन्नत में पहले जाते जैसा दिख रहा। छोड़ो तुम लोग ये कोने वाले, छोड़ दो, हमेशा लेट लतीफ़ है तुम। जुम्मे को भी तुम लेट जाते, मेरे को मालूम है। ईद के दिन भी तुम्हारे वास्ते नमाज 15 मिनट लेट होती, हमेशा लेट लतीफ़। अब ये तो पट्टे ऐसा ठहरे हुए हैं जैसा इनको टिकट नहीं मिला। मसले को समझो, जन्नत में जाना है ना, हाथ तो उठाए ना, जाना है जन्नत में पक्का। फजर पढ़े, फजर मालूम ना किसको होते, पढ़े, फजर नहीं पढ़े, जोहर और दुकान पे था मौलाना, असर शिट नींद लग गई थी मौलाना, ईशा अब जलसे से जाके पढ़ता मौलाना। फजर नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, रमज़ान शरीफ के रोज़े नहीं, बुज़ुर्गों का जिक्र नहीं, अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल नहीं। जन्नत में जाना है, हाथ उठा दे पूरा, हाथ उठाते कि जन्नत दे देते। आओ पूरे नागपुर वालों, आओ तुम्हारे वास्ते एक सेक्शन अलग बना के रखे, आओ बैठ। ऐसा दिख रहा अहमद नक्शबंदी साहब की जन्नत है, सबको लिख जाने वाले हैं। ये गलत फहमी मुसलमानों अपने जहनों से निकाल दो, अल्लाह का वास्ता, ये गलत फहमी निकाल दो मुसलमानों। बाज हमारे पीरा भी इतने खतरनाक है, ये नागपुर में छे, इतने मैं जन्नत में लिख जाऊंगा तेरे को। पीर साबिच नमाज नहीं पढ़ रहे, रोज़े नहीं रख रहे, ज़कात नहीं दे रहे, सदका नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे, अल्लाह रसूल की बात नहीं कर रहे, तालीमात नबवी पे अमल नहीं कर रहे, कुरान हदीस से उनका ताल्लुक़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो रहे जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। आप ही जन्नत में नहीं जाते चिच्चा, तुम उसको क्या जन्नत में लेके जाते? आपकी आखिरत पूरी बर्बाद होने वाली है। आप जुल्फा वाले बाबा, लटा वाले बाबा, हाथों में 4-4 6-6 छल्ले पे बोलते कि हमारा पूरा सुन्नी, हो बहुत बड़े पीर साहब दिख रहे भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता ये गलत फहमी सुन्नियों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ये गलत फहमी अपने जहनों से निकाल दो। हमको ये धोखा दिया गया, हमारे साथ ये बहुत बड़ा फरेब किया गया, ये बहुत बड़ी मक्कारी सुन्नियों के साथ की गई। बाज मौलवी साहिबान भी हमारे स्टेजों पे बैठ के बोलने लगे, ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी अकड़ गया, हट। मौलाना बोल दिया सुन्नी जन्नती, बोलते कि अब तो मैं जन्नत में जाने वाला ही छूं, कैसा भी। मौलाना बोल दिया सुन्नी जन्नती, जबकि और जलसे में बेगम को मार के आके बैठा था। मेरे भाई, जन्नत में जाने के लिए ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों अपने अमल को मजबूत करो। मुसलमान भाइयों वजू से रहो, तहारत का एहतमाम करो, नमाज पंचगाना की पाबंदी करो। आज कायद मिल्लत तुम्हें यही मैसेज देने आया है, आज तुम्हारा भाई नक्शबंदी तुम्हें यही मैसेज देने आया है कि तुम इमाम हुसैन के चाहने वाले हो। ऐ हुसैन के दीवानों, ऐ अहले बैत के आशिकों, नमाज छोड़ना ये मोमिन की शान नहीं है, नहीं है, नहीं है। तुम इमाम हुसैन के चाहने वाले हो तो इमाम हुसैन का एक पैगाम लेके जाओ, पैगाम भी अहले बैत से लेके जाओ। एक बार सय्यदुस सज्जाद, सारे सैयदों के बाबा हजरत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। सरकार सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से गुजर रहे, कुछ मुनाफिकीन मुंडेर पे बैठे हुए शरारतन ये जुमले कहने लगे,
ये ज़ैनुल आबिदीन उस शख्स का बेटा है जिसको बहुत कम औलाद थी, क्योंकि अरब में औलाद का कम होना ऐब माना जाता था। ऐब, औलाद का कम होना। जैसे आज के ज़माने में क्या है, कोई भी आदमी ऐसा यूं नागपुर में ऐसा चल रहा तन के, तो समझ जाना पट्टे का मर्सिडीज है, नहीं तो बड़ी बिल्डिंग है। आज में दौलत होना फख्र महसूस करते थे, मगर उस जमाने में औलाद होना फख्र महसूस करते थे। बोले हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कहने लगे ये उसका बेटा है जिसको औलाद बहुत कम थी। तो ये सुनकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन बदबख्तों की तरफ पलटकर जवाब दिया, ज़ालिमों, तुम्हारे दिन और रात बिस्तरों पे गुजरते हैं, इसलिए तुम्हें 20-20, 25-25, 40-40 बच्चे हो गए। अरे ज़ालिमों सुन लो, मेरा बाबा वो है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे मेरा बाबा हुसैन वो है जिसका वक्त बिस्तरों पे नहीं मुसल्लों पे गुजरता है। मेरा बाबा रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है और दिन में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ता है। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं, और हम अगर 48 रकत भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर हम क्या सूरत दिखाएंगे रोज़े महशर इमाम हुसैन को? क्या सूरत दिखाएंगे मौलाए कायनात को? अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने बच्चों को आला तालीम दो, रोजगार की तरफ तवज्जो करो, लाठोरी मत करो, होटलों को, चबूतरों को, चौराहों को मुसलमानों अपनी जीनत मत बनाओ। कारोबार करो, तरक्की करो, उरूज की तरफ जाओ, पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो, माँ बाप का अदब करो, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करो, बुजुर्गों का अदब करो, उलमा का एहतराम करो, अहले सुन्नत की बात करो, और अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।